आप देखो, आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हो, एक एक स्टेप रखते हो, फिर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हो, फिर आप डेस्टिनेशन की तरफ जाते हो। और सीढ़ी से जब कोई इंसान नीचे उतरता है तो वो भी कैसे उतरता है, एक एक करके स्टेप नीचे रखता है, फिर नीचे की तरफ आता है अपने घर की तरफ, और जहाँ उसे जाना है वहाँ की तरफ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप सीढ़ी पे सीधे उछल के चढ़ोगे, एक स्टेप दो स्टेप छोड़ छोड़ के कूद कूद के चढ़ोगे, तब भी आप गिरोगे, और उतरते समय भी आप इसी तरह गिरोगे अगर आपने जंप करके उतरने की कोशिश की। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर आप गौर करो तो रिश्ते की जो मुकाम होती है, रिश्ते की जो दहलीज होती है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह होती है। रिश्ते एक एक करके ही बनते हैं। और देखो, रिश्ते जब बनाते हैं तो उसमें प्यार भावना फीलिंग इमोशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आप कोई भी रिश्ता सोचोगे कि आज हम किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसके साथ गलत बातें कर रहे हैं, उसके साथ वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसको हमेशा नीचा दिखा रहे हैं, लो सेल्फ डाउन उस आदमी को फील करा रहे हैं, बैड फील करा रहे हैं, और वो आदमी कल मेरे लिए उपस्थित होगा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिश्ते की जो बुनियाद होती है एक एक करके ही बनती है। जैसे हम सीढ़ी पे एक एक करके चढ़ते हैं। अपने घरों की दीवार को बनते हुए देखा है। घर की दीवार देखो कैसे बनती है, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट हम रखते हैं, और इन बिटवीन दैट सीमेंट का अच्छा खासा जो घोल होता है, लेयर होता है, वो हम डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो वॉल होती है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करती है, वो एक मजबूती का काम करती है, बीच के जो सीमेंट होते हैं, और एक मजबूत दीवार बनता है। फिर चारों दीवार फिर हम सबको मिला करके एक कमरा बना देते हैं। देखो, हमारा जो रिश्ता होता है ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह होता है। हर रिश्ते की जो मजबूती होती है वो भी भावना फीलिंग इमोशन पे ही डिपेंडेंट होती है। अगर आप आज किसी को भावना फीलिंग इमोशन की कदर करते हो, तभी एक अच्छा रिश्ते का बुनियाद बनता है। अगर आप किसी को घड़ी घड़ी रुलाते हो, परेशान करते हो, डिप्रेशन में डालते हो, सफोकेशन में डालते हो, वो इंसान अंदर से तो रो रहा है, सफोकेशन में है, कुड़ भी रहा है। कभी कभी इंसान अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में भी सोचता है। लेकिन देखो, एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि समय बड़ा बलवान। आज उस इंसान के जीवन में संघर्ष है, लेकिन कल उसे उसका भी समाधान मिलने वाला है। आज वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लेकिन कल भगवान उसके कर्म के हिसाब से उसको पुरस्कार भी देने वाला है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप रिश्ते की बुनियाद अगर अच्छा रखना चाहते हो तो शुरू से किसी भी इंसान के भावना को भी कदर करो, उसको भी मान सम्मान तो राय सलाह विचार विमर्श करो, उसकी भी बातें सुनो, और दुख परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहो, तब भी वो कल आपके साथ खड़ा होने वाला है। डरा के धमका के दबंगई करके कोई भी रिश्ता नहीं चलता है। इस तरह के जो दबंग लोग होते हैं, जिसमें रावण दुशासन दुर्योधन जैसे क्वालिटी होते हैं, बिल्कुल अंदर से खोखले होते हैं। जैसे केले का वृक्ष आपने देखा है ना, केले का वृक्ष क्या होता है, बाहर से तो हरा भरा रखता है, लेकिन एक लात लगाओगे, एक पैर मारोगे तो सबसे पहले गिर जाता है, पट जाता है। कहने का मतलब है कि आप भी अगर किसी की भावना फीलिंग को कदर करोगे, तभी आप दूसरे से उम्मीद रख सकते हो। और जो समाज में परिवार में हम जिस परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल डुअल कैरेक्टर के होते हैं। कहने का मतलब है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं, आपको लो सेल्फ डाउन भी फील कराते रहते हैं, आपको गिराने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जब ज़रूरत पड़ेगा तो आपके यहाँ पहुँच भी जाएंगे गिर के। मतलब इस तरह के आदमी की कभी भी मानसिकता ठीक नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रख के जीवन चलाया करो, और धमकी देने वाले रिश्तेदारों से भी दूर रहो। और रिश्ते में देखो, कभी भी पैचवर्क से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। आप कपड़े पे देख रहे हो ना, कपड़े फट जाते तो हम पैचवर्क कराते हैं, लेकिन उस पार्ट में वो कपड़ा हमेशा कमज़ोर हो जाता है, और कुछ समय के बाद वो कपड़ा बेकार हो भी जाता है, यूजलेस हो भी जाता है, जो हम फेंक देते हैं या किसी दूसरे पर्पज़ से ले आते हैं। रिश्ते भी बिल्कुल यही होते हैं। घड़ी घड़ी अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, पढ़ते हो, तो इस तरह के जो पैचवर्क वाले रिश्ते होते हैं ना, वो ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं होते। इस तरह के रिश्ते को अलग ही कर दो, अपने जीवन से, अपने माइंड से हटा दो, वही फ़ायदा करेगा। क्योंकि आपका उठना आपके आत्मबल पे डिपेंड करता है। और हमेशा अपने आप से प्यार करो। जब भी प्यार की बात आए, जीवन में बढ़ने की बात है, हमेशा स्वार्थी हो जाओ। क्योंकि आपका धरती पे जो जन्म हुआ है ना, समाज और परिवार को खुश करने के लिए नहीं आया है। आप धरती पर आए हो अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए, अपनी आत्मा को उठा के जीने के लिए। जो इंसान आपको रुलाने में विश्वास करता है ना, वो लिख लो कहीं, मान के चलो कि ऐसा इंसान कभी भी आपको उठने में मदद नहीं करेगा। और आज जो लोग आपको उठने में मदद नहीं कर रहे ना, कल ये भी मान के चलो कि कल गिरने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये मान के चलना चाहिए कि आज हम गिर रहे हैं तो हम कैसे सोचें कि दूसरा हमको मदद करने आएगा, क्योंकि हम इसको तो ऊपर चढ़ने में कभी मदद किए नहीं थे। जब ये बेचारा सीढ़ी पे एक एक करके एक एक स्टेप रख के ऊपर चढ़ रहा था, तो क्या हमने इसकी मदद की थी? जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो रिटर्न में हम कहाँ खोजने का भी कभी कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बोली थी गीता में कि जो आप दोगे आपको वही मिलेगा। मतलब अगर आप प्यार भावना फीलिंग दिए हो तब आपको वही मिलेगा। अगर आपने दूसरे के साथ गलत व्यवहार किया है तो आपको वही मिलने वाला है। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल करो, और घड़ी घड़ी दूसरे के सामने अपने आप को प्रूफ भी मत करो कि आप सही है। क्यों हम प्रूफ करते रहें? हम धरती पे अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं ऊपर वाला के लॉगबुक में रिकॉर्डिंग है, तो उसका हमें फल तो मिलना ही मिलना है। और हमेशा अपने माइंड को सही ढंग से मैनेज करके रखो। जब आपका माइंड सही ढंग से मैनेज रहेगा तभी आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ोगे। इसलिए माइंड का मैनेजमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, और दूसरे के माइंड के हिसाब से चलना भी बंद कर दो। आप एक इंडिविजुअल प्राणी हो, अपने हिस्से का धरती पे जीवन जीने आए हो खुश मन से।